देखो खुशी, भले ही हमारी शादी हो गई हो, पर तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती। ये क्या बोल रहे हो आप? आज ही तो हमारी शादी हुई है सबके सामने। ये शादी एक दिखावा है, नाम की है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। इसका क्या मतलब? दिखावा? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरी मजबूरी को समझो तुम खुशी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने कोई गलत नहीं किया। अब क्या समझूं मैं? शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जिसको साथ में निभाना होता है। देखो खुशी, बस अब बहुत हुआ। ये शादी सिर्फ नाम की है, तुम ये बात अपने दिमाग में डाल दो। मैंने आपसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। मुझे नहीं पता था आप ऐसा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी नाम की ही बीवी बनकर रहूं, तो ठीक है, मैं रहूंगी आपके साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बदनसीब लड़की खुशी की है जिसकी किस्मत उसे एक ऐसे सोने के महल में ले गई जहां दीवारें तो चमकती थीं, लेकिन खुशियों का नामो निशान नहीं था। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन अपनी सुहागरात पर घूंघट ओढ़े बैठी हो और उसका पति उसे प्यार देने के बजाय 10 करोड़ का चेक थमा दे और कहे कि मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, तो उस लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी? आखिर उस पति आर्यन की क्या मजबूरी थी? और उस आलीशान हवेली के बेसमेंट में ऐसा कौन सा खौफनाक राज दफन था जिसे छिपाने के लिए एक पति ने अपनी ही शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगा दिया? यह कहानी है त्याग, दर्द और एक ऐसे सच की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से कस्बे माधवपुर की तंग गलियों से। वहां की धूल भरी सड़कों के किनारे एक बहुत पुराना और जर्जर मकान खड़ा था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और छत लज्जी की बल्लियों के सहारे टिकी थी। इसी मकान में रहती थी 21 साल की खुशी। खुशी, जिसका नाम जितना प्यारा था उसका मन भी उतना ही कोमल था। वह देखने में किसी देवी की मूरत जैसी सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत के पन्ने बिल्कुल कोरे थे। खुशी के पिता मास्टर दीनानाथ जी और कभी गांव के इज्जतदार शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें बिस्तर पकड़वा दिया था। एक लाइलाज बीमारी ने उन्हें घेर रखा था। उनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे और उन्हें जिंदा रखने के लिए हर हफ्ते डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी। घर की जमा पूंजी पानी की तरह बह चुकी थी। हालत यह थी कि अब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी खुशी के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया था। वह सुबह 4 बजे उठकर लोगों के घरों में ट्यूशन पढ़ाती, फिर सिलाई कढ़ाई करती और रात को देर तक जागकर अगरबत्तियां बनाती, तब जाकर घर का चूल्हा जलता और पिता की सांसें। लेकिन मुसीबतों का अंत यही नहीं था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि दीनानाथ जी का किडनी ट्रांसप्लांट बहुत जरूरी है, वरना उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और इस ऑपरेशन का खर्चा था 20 लाख रुपए। 20 लाख की रकम खुशी के लिए उतनी ही बढ़ी थी जितना जमीन से आसमान छूना। उसने अपने बचे खुचे गहने बेचे, रिश्तेदारों के आगे झोली फैलाई, लोगों के पैरों में गिरकर भीख मांगी, लेकिन सिवाय अपमान और ना के उसे कुछ नहीं मिला। वह उम्मीद हार चुकी थी। उस काली रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, खुशी अपने पिता के सिरहाने बैठी रो रही थी। तभी उनके टूटे हुए दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इतनी रात गए कौन आया होगा? खुशी ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक काली वर्दी पहने ड्राइवर खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी छाता थी। उसके पीछे कीचड़ भरी सड़क पर एक लंबी चमचमाती कार खड़ी थी, जो उस गरीब मोहल्ले में किसी दूसरे ग्रह की सवारी जैसी लग रही थी। ड्राइवर ने सम्मान के साथ कहा, बेटी, रघुवंशी ग्रुप के मैनेजर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। रघुवंशी ग्रुप शहर का सबसे अमीर और प्रभावशाली घराना, जिनके मालिक कुंवर आर्यन प्रताप सिंह थे। आर्यन प्रताप सिंह, जिनका नाम बिजनेस की दुनिया में एक तूफान की तरह था, लेकिन निजी जिंदगी एक गहरा रहस्य। 30 साल के आर्यन अभी तक कुंवारे थे और लोग कहते थे कि वो पत्थर दिल इंसान हैं जो सिर्फ मुनाफे की भाषा समझते हैं। खुशी समझ नहीं पाई कि इतने बड़े लोग उसके दरवाजे पर क्यों आए हैं। मैनेजर ने अंदर आकर जो प्रस्ताव रखा, उसने खुशी के होश उठा दिए। उन्होंने कहा, खुशी बेटी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हमारे मालिक कुंवर आर्यन प्रताप सिंह को एक पत्नी की तलाश है, लेकिन उन्हें कोई अमीर घर की मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो सुंदर हो, सुशील हो, जिसका कोई भाई ना हो और जो जुबान की पक्की हो। हमने तुम्हारे बारे में पता किया है। अगर तुम आर्यन सर से शादी करने के लिए तैयार हो
तो तुम्हारे पिता का ऑपरेशन अमेरिका के सबसे बड़े अस्पताल में होगा और तुम्हें मुंहमांगी रकम मिलेगी। खुशी सन्न रह गई। यह शादी का प्रस्ताव कम और सौदा ज्यादा लग रहा था। उसने मैनेजर की आंखों में देखा और पूछा, लेकिन मैं ही क्यों, और वो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मैनेजर ने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, मालिक की अपनी वजहें हैं, कुछ मजबूरियां हैं। बस इतना जान लो कि यह शादी सिर्फ कागजों और रस्मों तक सीमित रहेगी। तुम्हें राजमहल में रानी की तरह रखा जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें आर्यन सर की जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाने का हक नहीं होगा। अगर मंजूर हो तो इसी वक्त गढ़ी में बैठ जाओ, तुम्हारे पिता को एम्बुलेंस अस्पताल ले जाएगी। उधर पिता की उखड़ती सांसें थीं, इधर अपनी जिंदगी का सौदा। खुशी ने पिता के पीले पड़ चुके चेहरे को देखा और एक पल में फैसला ले लिया। एक बेटी ने अपनी खुशियों की बलि दे दी। उसने हाँ कह दी। अगले ही दिन कोर्ट में कागजी कार्यवाही हुई और शाम को शहर के एक पुराने मंदिर में शादी की रस्में। न कोई बैंड बाजा, न मेहमान, न हंसी ठिठोली। आर्यन प्रताप सिंह मंडप में आए। वो बेहद खूबसूरत और कद्दावर शख्सियत के मालिक थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम भावहीन था। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी और सख्ती थी। उन्होंने पूरे समय खुशी की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस मशीन की तरह फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। खुशी का दिल बैठता जा रहा था। उसे लगा कि उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि एक पत्थर की मूर्ति से शादी की है। विदाई के बाद खुशी को रघुवंशी विला ले जाया गया। शहर से दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बनी वो हवेली किसी किले जैसी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंची दीवारें, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े लोहे के गेट और चारों तरफ फैला सन्नाटा। हवेली के अंदर बेशकीमती झूमर, मखमली कालीन और दर्जनों नौकर थे, लेकिन वहां घर जैसी गर्माहट नहीं थी। सब कुछ बहुत ठंडा और औपचारिक था। खुशी को आर्यन के कमरे में ले जाया गया। सुहागरात की वो रात थी। कमरा फूलों से सजा था, लेकिन उन फूलों की खुशबू में भी एक अजीब सी उदासी घुली थी। खुशी घूंघट है पलंग के कोने पर बैठी थी। अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी जिसमें आर्यन का नाम लिखा था। उसे डर भी लग रहा था और एक अजीब सी उम्मीद भी कि शायद बात करने पर यह पत्थर पिघल जाए। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। उसके कदमों की आहट ने खुशी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आर्यन ने अपनी शेरवानी उतारी और सोफे पर फेंक दी। वह खुशी के करीब आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्यार या कशिश नहीं थी। उसने अपनी कोट की जेब से एक चेकबुक निकाली, उस पर तेजी से कुछ लिखा, पन्ना फाचा और खुशी की तरफ बढ़ा दिया। खुशी ने कांपते हाथों से वो कागज का टुकड़ा लिया। उस पर 10 करोड़ रुपए लिखे थे। खुशी हैरान होकर आर्यन का चेहरा देखने लगी। आर्यन ने बेहद रूखी और ठंडी आवाज में कहा, यह 10 करोड़ रुपए हैं। तुम इससे जो चाहो खरीद सकती हो, जेवर, कपड़े, गाड़ियां, जो भी तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पिता का इलाज शुरू हो चुका है और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम इस महल की मालकिन हो। लेकिन आर्यन की आवाज में अचानक एक धार आ गई। उन्होंने सम्माल की याद रखना, तुम मेरी पत्नी सिर्फ दुनिया के लिए हो। इस कमरे की 4 दीवारी के अंदर हम अजनबी हैं। मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना, न प्यार की, न साथ की, न बातचीत की। और एक सबसे जरूरी बात, आर्यन ने कमरे के कोने में बने एक छोटे दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो शायद ड्रेसिंग रूम से होते हुए नीचे की तरफ जाता था। इस हवेली के पूर्वी हिस्से में जो बेसमेंट तहखाना है, वहां जाने की सोचना भी मत। वो इलाका तुम्हारे लिए और इस घर के हर इंसान के लिए वर्जित है। अगर तुमने उस तरफ कदम भी बढ़ाया या यह जानने की कोशिश की कि वहां क्या है, तो यह समझौता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और तुम्हें वापस उसी गरीबी में फेंक दिया जाएगा। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके पूछा, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए उसकी सख्त आंखों में कोई गहरा दर्द तैरा, लेकिन फिर उसने मुंह फेर लिया। यह मेरा निजी मामला है, सो जाओ। उस रात आर्यन सोफे पर सोया और खुशी बेड पर बैठकर पूरी रात रोती रही। सुहागरात के नाम पर उसे मिला था अपमान, एक चेक और ढेर सारे सवाल। उसे लगा कि वह सोने के पिंजरे में कैद हो गई है। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। एक दिन, एक महीना, एक साल, देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। खुशी अब उस महल में एक साए की तरह रहती थी। दुनिया की नजरों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, अरबपति आर्यन प्रताप सिंह की पत्नी। लेकिन असलियत सिर्फ वो जानती थी। इन 5 सालों में खुशी और आर्यन के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। आर्यन उससे बात तो नहीं करता था, लेकिन उसका ख्याल किसी अदृश्य रक्षक की तरह रखता था। खुशी को अगर जरा सी छींक भी आती
तो शहर के बड़े डॉक्टर हाजिर हो जाते। उसके पिता, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थे और एक अच्छे घर में रह रहे थे, उनकी हर जरूरत बिना मांगे पूरी हो जाती। खुशी ने भी अपने आप को संभाल लिया था। उसने आर्यन की बेरुखी के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश छोड़ दी थी, लेकिन एक जिज्ञासा उसके मन में हमेशा जिंदा रही। आखिर उस बेसमेंट में क्या है? उसने कई बार देखा था कि आर्यन रात के 2 या 3 बजे, जब पूरी हवेली सो जाती थी, दबे पांव उस बेसमेंट की तरफ जाता था। कभी कभी उसके हाथ में खाने की थाली होती, कभी दवाइयां, तो कभी पानी का जग। और जब वो घंटों बाद वहां से लौटता तो उसकी आंखें लाल होती थी, जैसे वो बहुत रोया हो। कभी कभी खुशी को बेसमेंट की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती थी, किसी के कराहने की, किसी के चिल्लाने की या जंजीरों के खड़कने की। नौकरों से पूछने पर सब टाल जाते। पुराना रसोइया काका, जो आर्यन को बचपन से जानते थे, उन्होंने एक बार दबी जुबान में कहा था, बहू रानी, मालिक बहुत बड़े पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, या शायद बहुत बड़े पुण्य का, ये भगवान ही जाने। 5वीं सालगिरह की रात थी। बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ था। बिजली कगक रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन उस दिन शहर से बाहर किसी जरूरी मीटिंग के लिए गया था और मौसम खराब होने की वजह से उसका लौटना मुश्किल था। हवेली में खुशी अकेली थी, साथ में बस कुछ नौकर थे जो अपने क्वार्टर में जा चुके थे। रात के करीब 12 बजे अचानक बिजली कगकने से हवेली का ट्रांसफार्मर जल गया। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। जनरेटर स्टार्ट होने में वक्त लग रहा था। उस गहरे सन्नाटे और अंधेरे में खुशी को बेसमेंट की तरफ से एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज जोर से गिरी हो और फिर किसी के रोने की आवाज। एक बहुत ही दर्दनाक, दिल चीर देने वाली आवाज, बचाओ, पानी, पानी। खुशी का दिल जोर से धड़कने लगा। आर्यन ने सख्त मना किया था, लेकिन आज आर्यन घर पर नहीं था और आवाज ऐसी थी जैसे कोई मर रहा हो। इंसानियत का तकाजा था कि वो मदद करे। खुशी ने एक मोमबत्ती जलाई और कांपते कदमों से उस वर्जित गलियारे की तरफ बढ़ी। हवा के झोंकों से मोमबत्ती की लौ फफा रही थी। वो बेसमेंट के भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंची। हमेशा वहां बढ़ा सा ताला लगा होता था, लेकिन शायद हड़बड़ी में या रघु काका की गलती से आज ताला खुला हुआ था और दरवाजा हल्का सा अटका हुआ था। खुशी ने एक गहरी सांस ली। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, और दरवाजे को धक्का दिया। चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। फिनाइल, पुरानी दवाइयां, सीलन और सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध। खुशी ने अपनी साड़ी के पल्लू से नाक ढकी। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। खुशी धीरे धीरे नीचे उतरी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक लंबा गलियारा है और उसके अंत में एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। साथ ही मशीनों की बीप बीप की आवाज भी आ रही थी। खुशी दबे पांव उस कमरे के पास पहुंची और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ से मोमबत्ती गिरते गिरते बची। वो कमरा किसी जेल जैसा नहीं, बल्कि किसी आईसीयू जैसा बना हुआ था। वहां बड़ी बड़ी मशीनें थीं, ऑक्सीजन सिलेंडर थे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा अस्पताल वाला बेड था। उस बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था। खुशी की सांसें अटक गई। उसने हिम्मत करके करीब जाकर देखा। वो आदमी, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। जगह जगह घाव थे, लेकिन जो हिस्सा जला हुआ नहीं था, उसे देखकर खुशी को ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा देख रही है। उस आदमी ने आहट सुनकर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बेइंतहा पागलपन और दर्द था। जैसे ही उसने खुशी को देखा, वो जोर से चिल्लाया और रस्सियां उठाने की कोशिश करने लगा। कौन हो तुम? मुझे मार डालो, मुझे मुक्ति दे दो, वो आदमी चिल्ला रहा था। खुशी डर के मारे पीछे हटी और एक लोहे की ट्रे से टकरा गई। जोर की आवाज हुई, तभी पीछे से एक कगकती हुई और जानी पहचानी आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। वो बारिश में भीग चुका था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। शायद वो आंधी तूफान के बीच ही वापस आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि बेन था। डर, लाचारी और आंसू थे। खुशी कांपने लगी। यह कौन है आर्यन? और आप तो बाहर गए थे। आर्यन घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गया। वो इंसान जो दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहता था, आज एक बच्चे की तरह टूट गया। उसने अपने हाथों में चेहरा छिपा लिया और रोने लगा। मैंने मना किया था खुशी। इसी आर्यन घुटनों, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था। अब सब खत्म हो गया। खुशी दौड़कर उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा।
आर्यन, मुझे सच बताइए, मैं 5 साल से इस घर में परछाई बनकर जी रही हूँ, अब और नहीं सह सकती। कौन है यह आदमी और इसकी शक्ल आपसे क्यों मिलती है? आर्यन ने आंसू भरी आंखों से उस बेड पर लेटे आदमी की तरफ देखा जो अब शांत हो चुका था और आर्यन को देखकर अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, वो विजय है, मेरा जुड़वा भाई, मेरा बड़ा भाई। खुशी सन्न रह गई। भाई, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आर्यन ने बताना शुरू किया। खुशी, 7 साल पहले हम दोनों भाई बिजनेस और जिंदगी सब कुछ साथ संभालते थे। विजय बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था, लेकिन हमारी कंपनी की तरक्की से जलने वाले दुश्मनों ने एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी। उस दिन विजय फैक्ट्री में ही था। उसने मजदूरों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वो सबको बाहर निकाल लाया, लेकिन खुद अंदर फंस गया। एक बाद आर्यन का गला रुंध गया। जब तक फायर ब्रिगेड ने उसे निकाला, उसका शरीर 80% जल चुका था और धुएं के असर से उसके दिमाग की नसें फट गई थी। वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी ठीक नहीं होगा और अगर होश में आया भी तो मानसिक संतुलन खो चुका होगा। वो हिंसक हो सकता है, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसे यहां बेसमेंट में क्यों रखा? खुशी ने पूछा। क्योंकि, आर्यन ने सिसकते हुए कहा, पिताजी ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था, अगर दुनिया को पता चलता कि कंपनी का असली वारिस विजय प्रताप सिंह पागल हो चुका है और ऐसी हालत में है, तो शेयर मार्केट गिर जाता, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती और हजारों लोग बेरोजगार हो जाते, और उससे भी बड़ी बात, कानून उसे पागल खाने भेज देता। मैं अपने भाई को, जिसने मेरी जान बचाई, उसे पागल खाने में घुट घुट कर मरते नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने दुनिया से झूठ बोला कि विजय विदेश में सेटल हो गया है और मैंने उसे यहाँ अपनी आंखों के सामने रखा ताकि उसकी सेवा कर सकूं। खुशी अब सब समझ रही थी। आर्यन की आंखों के नीचे के काले घेरे, उसकी रातों की जाग, वो अय्याशी नहीं कर रहा था, वो अपने भाई की सेवा कर रहा था। लेकिन मुझसे शादी क्यों की? खुशी ने धीरे से पूछा। आर्यन ने खुशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शर्मिंदगी थी। वसीयत की वजह से। पिताजी की वसीयत थी कि 30 साल की उम्र तक घर के बड़े बेटे या वारिस की शादी होनी चाहिए, वरना सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। विजय इस हालत में शादी नहीं कर सकता था। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मुझे शादी करनी पड़ी ताकि संपत्ति बची रहे और मैं विजय का इलाज करवा सकूं। लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो बाद में यह राज खोल दे या मुझे ब्लैकमेल करे। मुझे एक मजबूर और सीधी लड़की चाहिए थी। आर्यन ने खुशी का हाथ पकड़ा। जो उसने 5 साल में पहली बार किया था, उसका हाथ ठंडा पड़ रहा था। मैंने तुम्हें 10 करोड़ इसलिए दिए ताकि तुम अपनी अलग दुनिया बना सको। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे इस मरे हुए जीवन के बोझ तले दब जाओ। खुशी, मैं तुम्हें छू नहीं सकता था क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में 24 घंटे सिर्फ विजय की तड़प रहती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने अपनी खुशी के बारे में सोचा तो यह मेरे भाई के साथ गद्दारी होगी। मैं हर रात यहाँ आता हूँ, उसके घाव साफ करता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, उसकी गंदगी साफ करता हूँ। मैं पति बनने के लायक नहीं बचा था खुशी, मैं सिर्फ एक भाई बनकर रह गया था। खुशी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अब उसे समझ आ रहा था कि वो 10 करोड़ का चेक घमंड नहीं, बल्कि आर्यन के त्याग और मजबूरी की कीमत थी। वो इंसान जिसे वो पत्थर दिल और मतलबी समझती थी, वो असल में त्याग की एक ऐसी मिसाल था जो अपने भाई के लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियां, सब कुछ कुर्बान कर चुका था। खुशी ने बेड पर लेटे विजय की तरफ देखा। अब उसे उस जले हुए चेहरे से डर नहीं लग रहा था, बल्कि दया और श्रद्धा महसूस हो रही थी। खुशी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आर्यन के आंसू पोंछे और कहा, आपने मुझे खरीदा नहीं था आर्यन, आपने मुझे अनजाने में अपने इस तपस्या का हिस्सेदार बना लिया था। 5 साल तक मैं सोचती रही कि आप राक्षस हैं, पर आप तो श्रवण कुमार निकले। आर्यन ने सिर झुका लिया। अब तुम सब जानती हो, तुम आजाद हो खुशी। तुम चाहो तो कल ही यह घर छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो 10 करोड़ तुम्हारे हैं, तुम अपनी नई शुरुआत कर सकती हो। इस नरक में रहने के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। खुशी खड़ी हुई। उसने आर्यन को देखा, फिर विजय को। उस पल उसने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो सिर्फ एक भारतीय नारी ही ले सकती है। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। आर्यन ने चौंक कर उसे देखा। क्या तुम पागल हो गई हो? यहां सिर्फ दुख है, बीमारी है। खुशी मुस्कुराई, आंसुओं के बीच एक पवित्र मुस्कान। मैं पत्नी बनकर नहीं तो क्या हुआ, एक साथी बनकर तो रह सकती हूं। विजय भैया, आपकी जिम्मेदारी है और आप मेरे पति। अकेले यह बोझ उठाते उठाते आप थक गए हैं। अब से
विजय भैया का ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे। मैं उनकी सेवा करूंगी। आपकी मोहब्बत और त्याग ने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया।